हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह हो रहा है झाड़ू पोंछा, यानी झाड़ू हो चुका, पोंछा लगा रही हूँ मैं। और ये वीडियो मेरे सर में जब दर्द हुआ था ना, उससे पहले की है, बट मैंने इसको एडिट नहीं कर पाया था, तो आज मैं इस वीडियो को डाल रही हूँ। और मुझे इसकी डेट याद भी नहीं है। और आप लोग पूछ रहे थे ना सर का दर्द कैसा है, तो क्यों आता सर में दर्द। रात भर मुझे मोलू ने बहुत परेशान किया था उस दिन, उस रात को यानी परेशान किया था, तो मैं प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाई। तो सुबह उठते ही इतना दर्द हो रहा था कि मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई। और आप समझ सकते हो कि जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो हम कुछ काम नहीं कर पाते, इतना दर्द हो रहा था। और वो दर्द केवल नींद पूरी न होने की वजह से था। तो मैंने एक दिन का आराम लिया, उसके बाद मैं ठीक हो गई और मैं वापस आप लोगों से मिलने व्लॉग लेकर आ गई। तो उस पोंछा हो चुका और उसके बाद डायरेक्ट मैं किचन में आई हूँ हाथ मुंह धो के, क्योंकि मुझे साथ ही साथ खाना बनाना है। ब्रेकफास्ट वगैरह बनेगा नहीं, क्योंकि ये कचरिया जो रखी है वो मैं खाने वाली हूँ और बच्चे भी यही खा लेंगे इसकी वजह से। तो यहाँ पर मैं प्याज काट रही हूँ और मैंने मीडियम साइज़ की एक बहुत बड़ी यानी प्याज काट ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, अदरक तीनों को जार में डाल दिया। और मैं डालूँगी बेसिक मसाले। तो मिर्ची डाल दी है मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार, और हल्दी पाउडर डालूँगी आधी चम्मच। और उसके बाद मैं स्वाद अनुसार डालूँगी यहाँ पे नमक। तो सारी चीज़ें मैं मिक्सी के जार में ही डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका पेस्ट बनाना है। और उसके बाद डालूँगी मैं 1 चम्मच के करीबन अमचूर पाउडर, 1 चम्मच के करीबन धनिया पाउडर, क्योंकि मैं यहाँ पे भरवा बैंगन बना रही हूँ तो उसमें इसी तरह का मसाला बनता है। और मैंने सौंफ जो होती है उसको साफ़ करके रखा है, यानी जो वरियाली होती है उसको साफ़ करके रखा है, तो उसको भी मैं यहाँ पर अब ऐड कर दूँगी। क्योंकि मुझे ना भरवा बैंगन जो बनाते हैं ना, उसमें वरियाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 बड़ी चम्मच के करीबन अमचूर पाउडर, बहुत ज़्यादा बड़ी चम्मच नहीं, मीडियम चम्मच है। और उसके बाद डाल दूँगी यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल साबुत जीरा, थोड़ा सा ही डाला है। और उसके बाद इसका पेस्ट बना लेना है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि प्याज अपना मॉइस्चर छोड़ती है, तो उसी से मसाला बन जाता है। उसके बाद ये बैंगन है उनको मैं 4 भागों में कट करके चेक कर लूँगी कि कहीं कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। हालांकि कोई एक भी बैंगन ख़राब नहीं निकला था, सब अच्छे थे। और इस तरह से डिवाइड करके फिर जो मसाला मैंने बनाया था वो मैं इनके अंदर अच्छे से फिल कर दूँगी, ताकि चारों तरफ से मसाला अच्छी तरह से फिल हो जाए। तो बस यहाँ पे सारे बैंगन मैंने भर लिए और यहाँ कढ़ाई में डालूंगी मैं थोड़ा सा ऑयल। तो भरवा बैंगन है तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगेगा, वैसे भी आप सब लोग यही कहते हैं दीदी ऑयल ज़्यादा डालती हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कम करने का। और यहाँ पे तेज पत्ता डाल दिया, थोड़ा सा जीरा डाल दिया, और ये दोनों चीज़ क्रैक हो जाएंगी तो यहाँ मैंने डाली है 2 काली मिर्च, सिनेमन स्टिक, 1 लौंग, ये सारी चीज़ ऐड कर दी। उसके बाद जो बैंगन भर के रखे थे वो मैंने यहाँ पर डाल दिए और सारे बैंगनों को अच्छी तरह से डाल दूँगी। और मैंने यहाँ पे 2 आलू कट किए हैं, वो भी मैं यहाँ पे डालूँगी, क्योंकि जय है ना वो बिना आलू के भरवा बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। मुझे तो खैर आलू पसंद नहीं है भरवा बैंगन की सब्ज़ी में, लेकिन वो डलवाते हैं। और जो बाकी का मसाला बचा था वो भी मैं अच्छे से ना बैंगन के ऊपर कोट कर दूँगी, ताकि वो मसाला है ना वो अच्छी तरह से बैंगन के अंदर चला जाए। और उसके बाद में थोड़ा सा पानी भी डालूंगी, क्योंकि आलू हैं कच्चे तो वो बिना पानी के होंगे नहीं। बैंगन तो फिर भी हो जाते हैं बट आलू नहीं होते। लेकिन मेरे वहाँ पर बैंगन है ना, जो भरवा बैंगन होते हैं वो थोड़े से रसीले टाइप के खाए जाते हैं, थोड़ी सी ग्रेवी होती है उनमें, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और बैंगन मैंने सब्जी बनने रख दी, साथ ही में मैं यहाँ पर रायता भी बना के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मुझे ना जल्दी से खाना बना के फिर दूसरा काम करना है, और क्या करना है वो आप लोग देख लो। तो मैं रायता बनाकर आ चुकी, सब्जी बन रही है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गेहूँ। तो आज ये मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं मुझे प्रॉपर तरीके से ये जो गेहूँ वगैरह का काम है ना वो नहीं आता है करना। तो उन्होंने बोला कि चल मैं थोड़ी तेरी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं मैं गाँव में रहा हुआ हूँ तो मुझे ये चीज़ें आती हैं, बट मुझे सच में नहीं आती। मैं थोड़ा बहुत अपना काम चलाऊ जो होता है ना वो करती हूँ। प्रॉपर तरीके से छानना, प्रॉपर तरीके से फटकना मुझे नहीं आता, आज भी नहीं आता। बट इतना है, लेकिन मैं अपनी गृहस्थी लायक तो कर ही लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि ना
इन चीज़ों के पीछे मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है। ये जो चीज़ें ना, मैं जब भी गेहूँ बनाने बैठती हूँ तो मुझे मेरी ज़िंदगी के वो बैड पल होते हैं ना, वो याद आते हैं कि कितना कुछ सहन करना पड़ा था इन चीज़ों को लेकर। लेकिन फ़िलहाल इतना है कि आज मैं अपने परिवार के लिए ही काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कभी हिम्मत नहीं हारती, चाहे मुझे कोई कितना भी सुनाए, चाहे मुझे कोई कितना भी ताने दे। लेकिन मैं क्या है कि सोचती हूँ ना कि ये काम मुझे क्यों नहीं आता, जब बाकी सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो बस जितना भी आता है थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बीच में खड़े होकर आई और मैंने सब्ज़ी चेक करी, तो सब्ज़ी यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरी पक चुकी है। तो मैं आलूओं को चेक कर लूँगी एक बार कि आलू हो गए हैं या नहीं। तो थोड़ा सा पानी मैंने बढ़ा दिया था, क्योंकि फिर पानी जल जाता है। तो अभी थोड़ा सा इसको मुझे और पकाना है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी पतली हो रही है, उसको थोड़ा सा गाढ़ा भी करना है। और आलू थोड़े से टाइट कट रहे थे, तो इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए और पकने दूंगी। उसके बाद यहाँ पर मैं डालूंगी गरम मसाला और हरे धनिया। तो अब यहाँ पे सब्ज़ी मेरी अच्छे से पक चुकी है, मैंने 5-10 मिनट के लिए और छोड़ दिया था। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाल दिया थोड़ा सा, और साथ ही में मैं डालूंगी हरे धनिया, काफ़ी फ्रेश हरे धनिया। और बस सब्ज़ी मेरी यहाँ पर बन के रेडी हो चुकी है। और उसके बाद फिर जो गेहूँ बन रहे थे ना, वो मुझे अभी समेटने हैं, क्योंकि जब तक सब्ज़ी बनी थी ना तब तक हमारे गेहूँ बन गए थे। क्योंकि मैंने सब्ज़ी को ना बिल्कुल लो फ्लेम पे और मीडियम जो छोटी वाली गैस होती है ना उस पर रख दी थी, ताकि सब्ज़ी जले नहीं। तो यहाँ पर हमारी गेहूँ बन के साफ़ हो चुके, और जो कचरा वगैरह फैल गया था अब मैं उसको साफ़ कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। क्योंकि मैं झाड़ू भी लगा चुकी थी, बाहर पोंछा भी लगा चुकी थी, बट जे आए उन्होंने बोला कि चलो गेहूँ बना लो, क्योंकि ये ना मेरा जो आटा है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था इस वजह से। तो फिर फटाफट से मैंने गेहूँ बनाए और उन्होंने मेरी आज हेल्प करी। तो उनके लिए मैं वीडियो में थैंक्स कहना चाहूँगी कि सच में जय मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, तो मैं थैंक्सफुल हूँ उनके लिए। तो बस फटाफट से यहाँ पर मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी डाल के धो दिया था, बट वो शायद मैंने वीडियो शूट की है या नहीं पता नहीं। तो पानी डाल के इसलिए धो दिया था ना, क्योंकि गेहूँ में से कुछ अजीब सी मिट्टी सी उड़ रही थी, उसकी वजह से ना चारों तरफ मिट्टी मिट्टी सी छा गई थी। तो बस अभी तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और जय ने ना खाट इस तरह से रख दी है ना कि मैं क्लीनिंग नहीं कर पाती, तो फिर मैंने आज है ना खाट को कुछ अलग तरीके से रख दी थी, तो वहाँ पर स्पेस भी हो गया था और मैं अच्छे से क्लीनिंग भी कर रही थी। अब यहाँ किचन में मैं आई तो आप देख सकते हैं मैंने किचन 2 दिन पहले साफ़ की थी, और ये चींटों ने पता नहीं चींटे कहाँ से इतना कचरा निकाल के लाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर भी साफ़ किया, और सच में कितना मूड अपसेट होता है। आप लोग देख सकते हैं चींटों की क्या हालत है, टाइल्स के अंदर से सीमेंट को फोड़ के निकल जाते हैं, चाहे कितना भी सीमेंट लगा लो वो। तो बस अभी पूजा करके फ्री हुई, और मेरे बाल है ना गीले हैं, तो देखो बीच की मंग निकल गई है, अजीब लग रहा है। तो दिया जोड़ दिया मैंने, पैर भी छू लिए, और आप लोगों को आरती दे दूँ। भगवान जी को तो दे चुकी, तो मेरे बाल है ना अभी गीले हैं, क्योंकि मैं गेहूँ धो रही थी ना, तो उसमें क्या है कि बहुत धूल मिट्टी सी उड़ रही थी, तो मैंने ना अपने बालों पे पानी डाल दिया, तो बीच की मांग निकल गई है। और यहाँ देखो क्या हो रहा है, पानी की बोतल बेच रहा है, बोलता है बोतल ले लो बोतल ले लो। देखो वो खाली हो गई, अब उसको लेके पूरे घर में घूमेगा ये। अच्छा पैसे से पानी लिख रहा है। किसने खरीदा पानी? आरू ने या मोलू ने? आरू ने खरीदा, मोलू ने बेचा है? नहीं। चलो भैया चले किचन में, पहले ना वॉशिंग मशीन का बटन घुमा कर आऊँ, कपड़े डाले हैं धोने के लिए, फिर लाइट चली जाएगी। आजकल तो ना लाइट प्रॉपर तरीके से आ ही नहीं रही है, तो ये जल्दी अभी लाइट आ रही है तो धुल जाएं। और अब मैं जा रही हूँ किचन में काम करने के लिए। सब्जी मैं बना चुकी पहले ही मैंने बना दी है। देखो ये रखी बैंगन की, भरमा बैंगन की सब्जी है, बट अभी अंधेरे में दिखेगा नहीं आपको, तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद जाऊँगी खाना बनाने। अभी 12 भी नहीं बजे, पर आज गेहूँ करने थे ना, तो मैंने जल्दी से ना खाने का काम पहले कंप्लीट कर दिया, क्योंकि गेहूँ करने में ना बहुत टाइम गया और गर्मी भी बहुत लगी। लेकिन जय ने मेरी हेल्प कराई तो जल्दी हो गया थोड़ा, नहीं तो मैं लगी ही रहती। और ये दोनों की शैतानी। मोलू एक बार बात कर लो, सुन मेरी बात। अच्छा वैसे ये तो मोलू बहुत अच्छे से बात करता है। अच्छा अरे मत बैठ बेटा उसकी गाड़ी पे, एक सेकंड बात कर लेना ना इसको। ये बात कर ले किसी से, वो बहुत बड़ी बात होती है। एक बार अच्छे से बात कर, बोलो गुड मॉर्निंग कह दे, गुड मॉर्निंग एक बार अच्छे से कह दे। वो तो गुड नाइट होती है, गुड मॉर्निंग में आँख खुली होती है। गुड मॉर्निंग प्यार से कह दे। बोलो ऐसे बोल, लाइक सब्सक्राइब
अच्छे से बोल, सब्सक्राइब। मुँह से बोलो। पिचाक, सब्सक्राइब की जगह पिचाक। मैंने जानबूझ के उससे बुलवाया, इतना अच्छा बोलता है ना, लाइक पिचाक। मेरी नकल मारता है कभी कभी। अगर देखना इसने दोबारा किया ना तो मैं जरूर इसकी वीडियो शूट करूंगी। देखो पानी लेने जा रहे हैं दोनों भाई बहन। पानी लेने जा रहे हो घर के लिए? जल्दी ले आओ, पानी खत्म हो गया है, जल्दी ले आओ जाओ। अब भूख लगी है? बस चलो, अब इनके लिए मैंने कर लिया आराम, अब चलते हैं किचन में। तो बस अब यहाँ पर मैं रोटियाँ बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी और रायता तो मैं पहले ही बनाकर रख चुकी थी नहाने से पहले ही। तो यहाँ मेरी रोटियाँ भी बन चुकी और ये है मेरा सिंपल सा लंच। बूंदी का रायता, भरवा बैंगन की सब्जी, चावल, क्योंकि आरू मोलू की डिमांड थी और भरवा बैंगन के साथ चावल अच्छे लगते हैं, और रोटियां। तो आप भी आ जाइए मेरे साथ, लंच करिए। और वाकई बहुत डिलीशियस, बहुत यमी लंच बना था। और सब्जी है ना, राजा मुझसे मांग कर ले गया था, उसको इतनी अच्छी लगी थी। तो बस यहाँ पर जो बास्केट के अंदर बर्तन रखे थे वो मैंने स्टैंड में अरेंज कर दिए, और उसके बाद सारे बर्तनों को मांजूंगी, धोऊंगी। वही हाउसवाइफ वाला काम, लेकिन जब किचन का काम हो जाता है ना, उसके बाद बड़ा सुकून मिलता है। यूँ लगता है कि चलो हमने एक टारगेट पूरा कर लिया अपना। देखा, पीछे जा, पीछे जा, जा अपनी अपनी रसोई के पास जा। तुम लोगों ने रसोई बनाई है ना अपनी किचन, ये तुम्हारा किचन है। देखो अभी आरू के लिए ना ये टी शर्ट लेके आए हैं, क्योंकि आज है ना मार्केट खुला है हमारे वहाँ पर। और प्लीज़ पीछे का जो है ना बैकग्राउंड उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पर आरू का खाना बन रहा था, यहाँ पर मोलू का, दोनों का किचन अलग है। और ये पानी की बोतल वो उसने वहीं रखी है। आरू कबर्ड बंद कर देना बेटा अपना। तो अभी है ना ये टी शर्ट लेके आए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि आज मार्केट खुला है। तो मैं तो जा नहीं सकती घर का, एक मिनट बेटा वहीं खड़े रहो। तो घर का कोई भी एक इंसान जाके ला सकता है। तो आरू के लिए टी शर्ट लेके आए, एक ये पिंक है और एक ये येलो जो आरू ने पहनी है। और मुझे येलो वाली ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है आरू के ऊपर, उसने छोटे से पैंट के ऊपर पहनी है ना, तो बहुत अच्छी लग रही है। और उसके बाद एक ये है रेड कलर में, और एक अभी उसको साइज़ में बड़ी हो गई, बहुत बड़ी थी तो वो रिटर्न करने गए। अरे पीछे घूम के दिखा ना बेटा, पीछे प्लेन है ना, आगे हो जाओ। आप बहुत बहुत प्यारी लग रही है। मोलू की टी शर्ट कहाँ है, वो तो भग गया। हाँ ऐसे ही रख दो, अपने जो तुम्हारा कार्टून है ना उसके अंदर रख दो। तो मैं अभी, बर्तन हो गए और किचन अभी क्लीन करना बाकी है। तो आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं अपने बालों को भी खोल लूँ तो ये सूख जाए तब तक। और अभी कपड़े धोने हैं, क्योंकि लाइट आती नहीं है आजकल, लाइट बहुत ज़्यादा कट रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से बिल वगैरह भरा नहीं जा रहा है। तो लाइट नहीं आती, सुबह से मुश्किल से आती है 15-20 मिनट, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है। तो कपड़े डाले हैं धुलने के लिए, वो यानी धुल गए हैं, बस ड्रायर में डालने हैं मुझे सुखाने के लिए। और किचन साफ़ करनी है। बस मेरा सुबह का सारा काम हो गया, अभी 12:30 हो रहे हैं और अभी फ्री हूँ। उसके बाद फ्री हो जाऊँगी तो थोड़ी देर लेके लेट जाती हूँ बच्चों को मैं, क्योंकि गर्मी आ गई तब मैं ज़्यादा देर तक है ना बच्चों को खेलने नहीं देती, थोड़ी देर उनको लिटा लेती हूँ। तो बस बर्तन तो मैं कर चुकी, यहाँ पे सारे बर्तन हो गए हैं, इनको ना नीचे रख दूँ मैं, इनका पानी निकल जाता है ना अच्छी तरह से तो बढ़िया रहता है। फूट जाएंगे कप मुझसे। और उसके बाद अब किचन करूँगी अपनी क्लीन, क्योंकि जब तक किचन क्लीन नहीं होती ना तब तक ऐसा लगता है कि कुछ काम ही नहीं हुआ है। तो किचन को साफ कर दूँ। ये बड़े बड़े बर्तन ना आ नहीं रहे थे बास्केट के अंदर, तो मैंने यहाँ रख दिए। और अभी हाँ मुझे एक काम और करना है। देखो ये इतने सारे फ्रूट लेकर आए हैं, क्या बोलते कचरिया, एक मिनट अंधेरा सा हो रहा है, बस हाँ कचरिया लेके आए हैं। इसके अंदर केला है और इसके अंदर अंगूर है। तो ये सारे फ्रूट मुझे साफ करने हैं, क्योंकि जब तक मैं साफ नहीं करूँगी तब तक मैं बच्चों को किसी को दूंगी नहीं। तो पहले मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे आलस लगने लगेगा। तो बस अब वापस आई हूँ और मेरा किचन अभी क्लीन करना बाकी था, तो उसको मैं क्लीन करूँगी। आप देख रहे हो कितना कुछ फैला हुआ है, क्योंकि नीचे कुछ भी सामान रख नहीं सकती, मोलू की वजह से वो सारा सामान इधर उधर फेंकता है पूरे घर में। तो जो भी सामान मेरे घर में होता है ना वो लेके स्लैब के ऊपर ही रख देते हैं। तो पूरा स्लैब है ना मेरा कबाड़े जैसा हो जाता है, जैसे कोई कबाड़ा नहीं होता है, कबाड़ खाना, वैसा कर देते हैं। तो वो होता है स्पेस की कमी की वजह से। मेरी किचन वैसे काफ़ी बड़ी लगती है, बट स्लैब वाला जो पोर्शन है ना वो काफ़ी छोटा है। तो
चीज़ें बिखर जाती हैं, उनको समेटना, यानी मुझे सुबह शाम समेटनी ही पड़ती है किचन। सब्जी लाकर रख देंगे, फ्रूट लाकर रख देंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें भी लाकर रख देते हैं, तो पूरी भरी भरी सी हो जाती है। तो बस अभी मैं उसी को समेट रही हूँ और साथ में सफाई भी करती जा रही हूँ। और ये सारे फ्रूट हैं, ये भी मुझे अभी धो के रखने हैं। तो चलिए मैं पहले अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद इत्मीनान से आपसे मिलूँगी। अभी देखिए मैंने कितने सारे पुदीना खरीदे, और आपको पता है ये इतने सारे पुदीना केवल 5 रुपए के, 5 रुपए की इतनी मोटी मोटी 5 गड्डियां दी है। तो ये लेकर आई हूँ। अब इन सबको मैं धोकर और निचोड़ने के लिए रख दूंगी, और फिर ना गैलरी में पंखा चलाकर इनको सुखा दूंगी, क्योंकि सूखा हुआ पुदीना ना घर में हमेशा रखना चाहिए, बहुत काम आता है, गर्मियों में तो बहुत काम आता है। तो मैंने इतना सारा ले लिया, 5 रुपए में मिल रहा था तो क्या दिक्कत है। और पूरा घर ना एकदम पुदीने की महक से भर गया है, इतनी अच्छी महक आ रही है। और पीछे जो फ्रूट रखे हैं ना, वो सारे मैंने धो दिए, धो के मैंने बास्केट में रख दिए। अब इनकी बारी है, और मैं सोच रही थी थोड़ा सा आराम करूंगी, कमर पीठ दुखने लगी काम करते करते, लेकिन ये काम आ गया। अब मैं इसको भी पहले से कर ही लेती हूँ, काम तो करना ही है मुझे, तो चलो थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं। तो पहले मैं ना कुछ लेकर आऊँ, मैं सोच रही हूँ मैं इनको किस पे रखूंगी तो इनका पानी नहीं चढ़ जाए। हाँ, सुबह मैंने जो गेहूं धोए थे ना, वो चलना ले आती हूँ, उस चलने में इनको रख देती हूँ, लेकर आती हूँ। तो सारे पुदीने धो दिए और मेरी हालत हो गई खराब इनको धोते धोते, इतनी गंदगी थी इनमें। और मैंने ना चलने के ऊपर रख दिए, ताकि इनमें से जो पानी है ना एक्स्ट्रा वो नीचे से निकल जाएगा। ये जो गेहूं जानते हैं ना, वो चलना है यहाँ से। और बाकी सारे फ्रूट वगैरह भी धो दिए। अब मैं हो गई फ्री, अभी कपड़े बाकी हैं। और लाइट आ रही है, फटाफट से कपड़े और निचोड़ लूँ तो मैं फ्री हो जाऊंगी। हाँ बेटा, इधर इधर टीचर दिखा अपनी आगे मिली बेटी, ऐसी बैठ के दिखा, ऐसे नई नई टीचर किसने में नी नोबिता लेगा, इसे काका नोबिता लेगा, ऐसे नई नई टी शर्ट पहन के लाजा बाबू बन गया है, चेहरा तो दिखा दे। अच्छा आपको बोल दे हेलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा से बोलो, मुंह पे से हाथ हटाओ, जोर से बोलो गुड मॉर्निंग। तोतले, मेरे तोतले। चलो देती हूँ, अभी जो खाना बचा है उसको फ्रिज में रख दूँ और कपड़े धो लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से इत्मीनान से मिलूंगी। तो सारा काम करने के बाद बस यहाँ पर कपड़े भी धो चुकी, और मैंने कपड़े पता है पूरी तरह से सुखा भी नहीं पाए थे। और कपड़े सुखाते सुखाते ना अचानक से आंधी आ गई, और आधे बस जैसे कपड़े सुखा के और हम दोनों फ्री हुए ना, उसके साथ ही मुझे सारे कपड़े उतारने पड़े थे। यूँ लगा कि कहीं कपड़े ना ख़राब ना हो जाए, इतनी भयंकर आंधी आई थी ना। बट मैं उसको सूट नहीं कर पाई, क्योंकि जब आंधी आती है तो ऐसा लगता है ना हम पहले अपने घर का काम समेट लें, चीज़ों को उठा लें। तो कपड़े पूरी तरह से सूखे भी नहीं थे, आधे कपड़े तो लॉन्ड्री बैग में ही पड़े हुए थे। तो मैं आपसे आगे मिलती हूँ, फिर बताती हूँ। हेलो एवरीवन। और पता है, जैसे ही कपड़े सुखाने गए ना, आधे कपड़े सुखाए, इतनी भयंकर आंधी। अभी हम दोनों जन ने घर में झाड़ू लगाया, जय ने लगाया बाहर और मैंने लगाया घर के अंदर। मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे ना धूल छाई हुई है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो इतनी आंधी आई और कपड़े सारे देखो वहाँ पड़े, अभी दिखाती हूँ। अभी अंधेरा है ना तो दिखेगा नहीं। कपड़े ना सारे लॉन्ड्री बैग में ये भरे पड़े, क्या करूँ, कैसे सुखाऊँ। अभी भी आंधी आ रही है, बहुत तेज आंधी आ रही है। पता ही नहीं पड़ रहा मौसम कैसा होता है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी आंधी, समझ नहीं आ रहा। और आज ना मैं आज तो ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी सच में। आज ना मेरी दीदी का कॉल आया और उन्होंने बताया कि मम्मी जहाँ रहती है ना अहमदाबाद में, तो हमारी सोसाइटी है जो अहमदाबाद में, वहाँ पर 2 मरीज हैं कोरोना के। और जहाँ पर मेरी मम्मी वगैरह सब्जी लेने जाती है ना, वहाँ पर 60 मरीज थे। मेरे सुन के ना वो हालत हुई। उस खबर को सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि बस मैं यहाँ से चली जाऊँ मम्मी से मिलने, और मुझे जाना ही पड़ेगा। काश ही लॉकडाउन ना होता ना तो मैं कसम से चली जाती। आज मुझे इतना डर लग रहा था ना उस खबर को सुनने के बाद ना, जैसे कि पूरी दुनिया बदल गई एक पल के लिए। तो क्योंकि पता है हम लोग क्यों घबरा रहे थे, मेरी दीदी ने मुझे क्यों फ़ोन किया, क्योंकि मम्मी पापा का फ़ोन नहीं लग रहा था। और मैंने यहाँ से किया तो फ़ोन नहीं लगा। मैंने 4 से 5 बार ट्राई किया, उसके बाद जाके कहीं मेरी मम्मी से बात हुई।
फिर उन्होंने बोला कि हाँ हमारे 8-10 गली ऐसे पीछे की साइड में एक मेरी एक आंटी हैं, उन्हीं की गली में एक इंसान मिला है और एक इंसान कोई सी विभाग है हमारे वहाँ पर मिला है। तो डर तो लगता ही है। फिर मेरी मम्मी बहुत एजिड है और कोई उनकी हेल्प करने वाला नहीं है, सब कुछ वो अकेले करते हैं। तो मुझे इतना डर लग रहा था, इतनी घबरा रही थी, मेरी दीदी भी घबरा रही थी। फिर मेरी बात हो गई तो फिर मैंने दीदी को फ़ोन करके कहा कि मेरी बात हो गई है और पापा बोले कि उससे बोल देना टेंशन ना ले, हम उससे भी बात कर लेंगे अभी, क्योंकि एक तो बैलेंस नहीं करवाने जा पा रहे हैं वो, और 2 ही मम्मी पापा अकेले ही रहते हैं वो, तो कोई भी सपोर्टर नहीं है, तो कैसे क्या करेंगे। इसी वजह से हम दोनों बहन ज़्यादा घबरा गई थी और एक पल को तो बस ऐसा लगा कि पैकिंग करो और चलो यहाँ से। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था ना कि काश मुझे थोड़ी सी भी छूट मिल जाए ना तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। सच में ऐसा लग रहा था कि चलो पैकिंग करते हैं और चलते हैं। आ गए, देखो झाड़ू लगा कर, दिखेंगे आपको, ये रहे दिखे। मैंने मुझसे बोलते है कि ऐसा कर ले, बाहर मैं झाड़ू लगा लेता हूँ, अंदर तू झाड़ू लगा ले। अभी घर साफ करके बैठे हैं, मैंने बस अपना मुंह धोया है क्योंकि मिट्टी दांतों में भी ना मिट्टी कर आ रही थी। तो चलिए अब पता नहीं मैं व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी कि एंड करूँगी, पता नहीं। अभी कुछ व्लॉग जितना लंबा होगा उसके हिसाब से पता पड़ेगा। हैं खरबूजा नहीं, अंगूर ले आओ ना, अंगूर ले आओ थोड़े से, अंगूर बहुत मीठे हैं। हाँ तो ले आओ, चलो खरबूजा ही ले आओ। तो चलो खरबूजा खाते हैं मिलके साथ में और उसके बाद करेंगे वीडियो को एंड। ये कहाँ चले, बैठा लेना, बड़ी जल्दी सर्विस हो गई। तुम्हारी सर्विस तो बड़ी जल्दी हो गई। आया था क्या दुकान साफ करने में? अच्छा दुकान पे ही था। अच्छा तो देखिए ये फ्रेश खरबूजा, इनके पास ना, इनको कहते हैं ना फ्रूट काटने का काम, तो लेके बैठ जाते हैं। कभी भी जैसे नहीं वो बाकी सब यूट्यूबर दिखाते हैं प्लेट में बकायदा काट कर स्पून लगा कर, वो मौका ही नहीं मिलता। तो कहाँ से मिलेगा, वो थाली लेके चाकू लेके वहीं बैठ जाते हैं। चल आजा, तो बोलते हैं खाने से मतलब है ना, तो दिखावा करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ भी दे दो चाकू से, जीभ कट जाएगी अभी तुम्हारी, देख लो, चाकू से ही शुरू हो गए खाने में। बहुत मीठा है, जैसे एक मैंगो नहीं होता है उस तरह से मीठा है। अच्छा लगता है मुझे तो, सुबह सुबह ये खाना बहुत अच्छा लगता है। ना फोन कहाँ है तुम्हारे पास है तो लाया था क्या? अभी छुड़ाया, मुझे क्या पता। फोन कर दे। 1 मिनट फोन भूल गए। तो आज तो जय ने मेरी काफ़ी हेल्प की है, झाड़ू लगा दिया, कपड़े सुखवा दिए, गेहूं साफ़ करवा दिया, उसके लिए मैं थैंक्स कहती हूँ। और ये जो पल होते हैं ना हस्बैंड वाइफ के, ये बड़े यादगार पल होते हैं ज़िंदगी के। तो चलिए अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बड़ा सा लाइक देकर जाना सब लोग प्लीज़, और इस वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब अपना ध्यान रखना, लव यू ऑल।